Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. मुझे तो लगता है जैद भाई को भी ईशा पसंद है। वो काफी इम्प्रेस है उनसे। लेकिन बेटा इम्प्रेस होने का मतलब ये तो नहीं कि आदमी शादी भी कर ले उससे। तो फिर आप ही बात करें ना जैद भाई से। आप क्यों नहीं बात करते? ये सब कुछ तुमसे जैद ने कहा। नहीं ईशा, हम सब घर वालों की ख्वाहिश है, खास करके बाबा की। तुम तो जानती हो, हम लोग तो शुरू दिन से यही चाहते थे। अंबर प्लीज प्लीज। ईशा, सच बताऊं तो सबसे पहले ये ख्वाहिश मेरे दिल में ही आई थी। मैंने ही बाबा से बात की थी और तुम यकीन नहीं करोगी, बाबा तो ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे। हाँ, जैद भाई थोड़ी कश्मकश में थे, लेकिन मेरा यकीन मानो, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ईशा कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि मोहब्बत में और पसंद करने में बहुत फर्क होता है। लेकिन जब भी तुम्हारा जिक्र हुआ ना घर में, जैद भाई ने तो हमेशा ही तारीफ की है। ईशा बहुत अच्छी लड़की है, कितनी सुलझी हुई है। तुम तो जैसे उनकी आइडियल लड़की हो। तुम्हें वाकई बहुत पसंद करते हैं, और अगर तुम हमारे घर आ गई ना, बाबा की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अगर तुम हमारे घर में आ गई। तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब ने मुझे इतनी इज्जत दी है, अपना समझा है। लेकिन अभी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है मेरे लिए। आखिर इसमें बुराई क्या है ईशा? बुराई कोई भी नहीं है। इस बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, और ना ही तुम लोगों के घर में आना चाहती। अंबर प्लीज, बस अब हम इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करेंगे। नाराज हो तो फिर बता क्यों नहीं रही कि चाय पियोगी या कॉफी? कॉफी तो पीऊंगी, लेकिन अपनी फेवरेट जगह की। और तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा शॉपिंग पे। प्लीज ईशा, मना नहीं करना। अब मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी ना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है। मैं जल्दी शॉपिंग कर लूंगी। ओके? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। डन। चलो। अंबर, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा ईशा, जो मुझे चाहिए था ना, वैसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। ओहो, तो फिर क्या करें? अरे हाँ, साथ में जैद भाई की दुकान है। एक काम करते हैं ना, मुझे ब्लैक हील्स लेनी है कब से। हम लोग वहीं चलते। नहीं नहीं, वो सुनो, फिर कभी चले जाएंगे ना। अभी देर भी काफी हो गई और ऑफिस पहुंचना है मुझे। अरे पास ही तो है दुकान, चलो ना ईशा। मैं हमेशा अकेले शॉपिंग करती हूँ। तुम अंबर, अभी चलते हैं ना। चलो बिल्कुल, अभी फौरन। बाद में भी तो आ सकते थे ना। ईशा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, तुम आओ तो। भाई, ईशा। वालेकुम सलाम। मुझे जूते लेने, वर्कर्स का है, वो दिखा देंगे ना मुझे? इमाम भाई, मैं दिखाओ। आप भी कुछ पसंद कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, इसमें ये देखिए, ग्रीन रेड ये मोती हैं। अगर इस कलर का जोड़ा पहनेंगी ना तो बहुत उठता है। लड़कियां पहनती हैं शादी के इवेंट में भी, वैसे भी जाती हैं कहीं मेहमान, तो ये बहुत चलता है। तो वो सिंपल भी है, आपको सिंपल पसंद होगा। अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये वाला देखेंगे। ईशा, कुछ पसंद है? तुम देख लो ना, तुम्हें कब से तो ढूंढ रही हो। जो चाहिए वो ले लो। काला भी नहीं पसंद आएगा आपको? नहीं, वो अंबर को चाहिए।
चाय का को। जिशान ने फैसल हमदानी का ऑफिस बुलाया था। फैसल हमदानी कौन है? वही वो जो बिजनेस करता है उसके साथ, वही तो है जो कि जिशान से प्रॉपर्टी लेता है, उसको बेचता है, खरीदता है, वही है। तो क्या कह रहे हैं वो कि तुम कर सकते हो बिजनेस? हाँ लेकिन पैसे थोड़ी कम है। फिर उसके कुछ जानने वाले हैं, उनसे लोन लेना पड़ेगा और फिर कुछ अरसे बाद उनको बढ़ा चढ़ा के वो लोन वापस कर देंगे, और क्या। यानी सूद? नहीं, सूद थोड़ी है, उनका बिजनेस इस तरह चलता है, ये मॉडल है, बिजनेस मॉडल है उनका। एक ही बात हुई ना। अरे एक ही बात थोड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि और पैसे कहाँ से लाऊंगा। मतलब मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जो भी कुछ था सब उठा के तुम्हें दे दिया, अब कुछ नहीं है और ना उम्मीद रखना। रिलैक्स, कोई नहीं मांग रहा तुमसे। मुझसे चिढ़ क्यों रहे हो? क्यों बात बात पर उखड़ने लगे हो? क्या हो गया है? कि तुम बिल्कुल समझती नहीं। किसके लिए कर रहा हूं मैं ये सब? तुम्हारे लिए। अरे हमारे लिए तक हम यहां से निकल सके ना जल्दी, बेहतर जिंदगी पा सके, और क्या। अच्छा बस ना, हर वक्त गुस्सा क्यों करते रहते हो? अपने बाबा से कुछ मांगूंगा तो मुझे हरी झंडी दिखा देंगे बस। बात की है मैंने असद भाई से, कह रहे थे कि अम्मी को जोर डालूंगा, ऐसे ही पैसे मिलेंगे, वरना पैसे मिलने का कोई चांस नहीं है। That's great, तो सब लोग जल्दी कर ले, पैसों की सख्त जरूरत है, उसके बगैर बिजनेस नहीं चलेगा ना। करती हूँ बात दोबारा। ये ग्रीन रेड ये मोती अगर इस कलर का जोड़ा पहनेंगी ना तो बहुत उठता है। लड़कियां पहनती है शादी के इवेंट में भी, वैसे भी जाती हैं कहीं मेहमान, तो ये बहुत चलता है कि वो सिंपल भी है। वैसे ना हद करते हैं भाई आप, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा आपको क्या जरूरत थी वहां खुद काम करने की। आप सोच भी नहीं सकते कितनी एम्बैरेस हुई हूं मैं ईशा के सामने। नहीं तो मुझे ख्वाब में आया था कि तुम और ईशा आज वहां दुकान पे आ जाओगे। मैं समझ रही थी मेरा भाई बॉस बन के बैठा होगा काउंटर के सामने, वो तो अल्लाह का शुक्र है और बेइज्जती नहीं हो गई। किसी कस्टमर को जूते नहीं पहना रहे थे आप। क्या मतलब बेइज्जती नहीं हो गई? कस्टमर को जूता पहनाने में क्या रिस्क है? मेरा पहनाता हूँ मैं, काम है। तुम मेरे काम को बुरा कह रही हो मेरे सामने खड़ी होके तुम। भाई मैं आपको कैसे समझाऊं, लड़कियां ऐसे लड़कों को आइडियलाइज नहीं करती, उनको अच्छे लगते हैं टाई शाई पहने हुए, कोट सूट में लड़के ऑफिस जाते हुए। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पेंट कोट पहनूं, टाई लगाऊं और वहां जूते बेचूं, देखने वाले पता क्या कहेंगे, पागल है ये। बहुत प्यारे लगेंगे वैसे आप। कोई नहीं लगूंगा मैं प्यारा। यार सारी बातें छोड़ो, मुझे वो काम की बात पे आओ ना तुम। वो तुम लोगों ने वो आज बात करनी थी ईशा से की? हाँ भाई। तो फिर क्या क्या कहा उसने? वो ईशा भी तैयार नहीं शादी के लिए। मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था, तुम बार बार मुझे कह रही हो कि वो मान जाएगी, और ये मैंने कहा था नहीं, वो कहाँ मैं कहाँ। ऐसी बात नहीं है भाई, बस वो थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको बस अब तुम ना उसके साथ कोई बात ना करना यार, अगर वो नहीं करना चाहती तो ठीक है, बस उसे वो बात ना करना। भाई मान जाएगी, मैं कह रही हूँ ना आपको। यार नहीं मानेगी वो, मुझे पता है, वो बड़ा फर्क है, मैं कहाँ वो कहाँ। अच्छा तब आपको दिलचस्पी नहीं है ईशा में? यार पता नहीं।
अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है? हाँ, वो बस मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तो रास्ते में घर पड़ता है तो सोचा तुम लोगों से मिलूं। अपने हिस्से की बात करने आए हैं, वरना घर तो रोज ही रास्ते में पड़ता होगा। अम्मी, आप मुझ पे तंज करने का कोई मौका कभी जाने देती हैं? क्या हो गया भाई, किस लहजे में बात कर रहे हैं अम्मी से आप? तुम तो चुप रहो। ये तुम हो जो अम्मी को बहकाती हो कि घर ना बेचें। तुम्हें तो अपनी आसानी नजर आती है ना, दूसरे की मुसीबत थोड़ी नजर आती है। इससे क्यों कह रहे हो? मुझसे बात करो। आपसे क्या बात करूं अम्मी, क्या बात करूं? इस घर में अकेली रह रही है, याशी से रह रही है, इतना बड़ा घर है। मैं ससुराल में रह रहा हूं, मुझे अपना घर बनाना है। तो तुमसे किसने कहा था ससुराल जाने को? अच्छा भला घर है, तुम अपनी मर्जी से तो गए थे। शरीना आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि आप लोग उसको तंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम इतनी देर से क्यों उठती हो, तुम खाना नहीं पकाती हो, तुम शक्लें बना के रखती हो। मतलब तो क्या वो ऐसा नहीं करती? देखें, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत सुकून से हूं। बहरहाल घर मैं अभी नहीं बेच सकती। जब तक ईशा की शादी नहीं हो जाती ये घर नहीं बिकेगा। जानता था कि आप मेरी बात को टाल देंगी। जानता हूं ये ईशा की शादी का बहाना करके आप मुझे टाल रही हैं। आप ये घर बेचना ही नहीं चाहती और ये घर आप ईशा के नाम भी कर देंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। अपना हक छोड़ूंगा नहीं मैं अम्मी। देखा तुमने, खुदा हाफिज भी नहीं कह के गया। अम्मी खत्म करें इस झगड़े को। अगर उन लोगों की नजर में कोई है तो उन्हें कह दें कि बेचते हैं ये घर। सुनिया भी तो यही चाहती है ना। खून सफेद हो गए इन सबके। सब खुश भी तो है ना अम्मी। फिकर बिक जाएगा, इसी में सब खुश भी तो है ना अम्मी। खुदा खुदा हाफिज। क्या बात है, बॉस नहीं आया अभी तक? क्या बात है, मुझे जल्दी आ गया। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। स्ट्रेंज, दूसरों की तो मिनट मिनट की रिपोर्ट रखती और तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है ना। खैर, आज मेरा ऑफिस का आखिरी दिन है। शुक्र है जान छूटी। मैं प्रॉविडेंट फंड से विड्रॉ कर लिया। नहीं चाहिए मुझे ये चंद हजार की नौकरी। मुझे क्यों सुना रहे हो? जो मर्जी है करो। इतनी जल्दी छुट्टी कैसी हो गई तुम्हारी? बस हो गई। नौकरी छोड़ दी मैंने। छोड़ दी? हाँ वो तो तुमने छोड़ दी थी, लेकिन तुम महीना पूरा करने वाले थे। बस मैंने पैसे छोड़ दिए और उन्होंने मेरी जान छोड़ दी। ऐसे भी छोड़ दिए? मगर क्यों? क्योंकि मुझे पैसों के लिए महीने के एंड तक इंतजार करना पड़ता।
तो टाइम नहीं है मेरे पास, बिजनेस के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, लेकिन पैसे छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे यहाँ कोई पेड़ लगा है, नहीं नोटों की बारिश होती है, पैसे क्यों छोड़े? यहाँ क्या हो गया तुमको? अजीब हो तुम। अरे मैं नौकरी छोड़नी थी, मैंने छोड़ दी ना। एक ही बात है, क्यों बैठ जाती हो तुम? कौन तो लाखों कमाते हो, इतने पैसे बचा लिए हमने। बस हमारा दिमाग ना खाओ, खाना लगा दो। खाना नहीं है घर में, घर में कुछ पकाने के लिए नहीं था, पैसे भी खत्म हो चुके, कहां से लाऊं? इस पे खाना नहीं बनाया तुमने? दोपहर में हल्का फुल्का खा के मैंने गुजारा कर लिया था कि तुम आओगे तो बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। तुम हद करती हो। कोई तरीका ही है? इस तरह चलता रहेगा तो कुछ नहीं बनाओगे और बस हम आगे चलते रहेंगे। क्या मतलब है? मुझसे पूछ के नौकरी छोड़ी थी तुमने? मैंने तुम्हें कहा था। नौकरी मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और अभी आधा महीना भी नहीं गुजरा, पैसे कैसे खत्म हो गए? तो लाखों देते हो ना मुझे। नहीं, कितने पैसे देते हो जो तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो? लाखों नहीं देता, लेकिन इतने देता हूँ कि तुम घर चला सको आराम से पूरे महीने। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना। कहाँ है वो पैसे? नहीं, सारे पैसे फैसले को दे दिए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। सब दे दी? दे दी, और वो भी कम थे। फैसले ने 2 लोगों से मिलाया मुझे, और उनके पैसे भी उसको दे दिए ताकि वो जमीन ले सके। और क्या, बिजनेस चलाना है ना, तो फिर ऐसा चलेगा। यार वो सब बात की बात है, अभी घर कैसे चलेगा मुझे ये बताओ। कुछ पैसे हैं, कोई इलाज है, कुछ अच्छा बस करते बस क्यों नहीं हो? परेशान मत करो और प्लीज सोचने दो। चिक चिक करते रहोगे, दिमाग कैसे चलेगा? कैसे? वेट, फोन दो। फोन पकड़ाओ ना, बस चलो। क्या तीर नया मारोगे? प्लीज, चिक चिक करते रहोगे तो। हेलो, हाँ जैद, तू ठीक है ना? ठीक है ना तू? हाँ हाँ बस मैं ले आऊँ पैसे। ये ले। ठीक है, चिल्लड़ है यार। तुमने कहा था तुम कम से कम 50,000 चाहिए था मुझे। मैं क्या करूंगा इसके साथ? तेरा फोन है, मुझे समझ ही नहीं आया। बस मैं गले की तरफ भागा, गला खोला, जितने पैसे थे सब जेब में डाले, तुझे लाके दे दिए। मैं और दे दूंगा तुझे, तू फिक्र मत कर। जाहिर सी बात है, तुझे कौन रोक सकता है? तेरे को हिसाब करने वाला है क्या? जो भी है। तू यहाँ कैसे रहता है सर? क्या मतलब? जैसे रहते हैं, बाबा का सतीला बेटा हूँ। नहीं यार, क्या हो गया तुझे सर? पागल, सौतेला नहीं है तू भाई, तू बड़ा भाई है, बड़ा बेटा है उनका। सौतेला नहीं है यार। यार देख, ये जो कुछ हुआ है गलत फहमी थी। तुझे तो अच्छी तरह से पता है यार कि अब तेरी बीवी ने, चल गलत फहमी ने गलती तो की है ना यार, गुस्सा आ गया उन्हें। कहना क्या चाहते हो? ये सारा इल्जाम मेरा था? अरे वो तो हमें पहले दिन से ही पसंद नहीं करते थे और ना ही चाहते थे कि हम उस घर में रहें। तो आप थोड़ा सा सब्र कर लेती तो क्या हो जाता? सब्र? मैं सब्र कर लेती, और उस घर के लोग जो मेरे साथ सलूक कर रहे थे उसका क्या? ज़ैद, बाबा ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की ना, मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो। असल तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तूने परेशान नहीं होना यार। मैं हूं तेरा भाई। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो, तूने बस भाई को एक मैसेज करना है? मैं हूं, तो मैसेज कर, मैं आ जाऊंगा। परेशान नहीं होना है।
सुनो, तो पैसे भी आ गए ना, भूख के मारे जान निकल रही है, कुछ ऑर्डर करो ना, भूख लग रही है। कुछ शर्म नहीं आती? कुछ तो शर्म कर लो। भी मंगा दूंगा। खुदा का वास्ता है, कल शराफत से घर में कुछ बना देना। कुछ भी नहीं होता, तुम कब तक ही करती रहोगी? ये है ना, ये जो पैसे हैं ये भी 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर मंगाती रहना खाना। अच्छा ठीक है, मैं कल से खाना बना लूंगी, लेकिन अभी तो कुछ मंगाओ। ऐसा करो, मेरे लिए पिज्जा मंगवा लो प्लीज। पिज्जा खाओगी? मेरे पापा का बहुत अच्छा पिज्जा रेस्टोरेंट, स्पेशल डील बनाते हैं, है ना? पिज्जा खाना है, कुछ बनाना मत कर। मैं गया था, अंदर गया, मैंने यूं देखा, पुराना, इतना छोटा सा पुराना सा फ्लैट। उसे जब से इस हाल में देखा है, मेरा दिल बैठ रहा है यार। सब अरसल भाई की गलतियों का नतीजा है, तभी इस हाल में हूँ। जो भी है यार भाई है मेरा वो बड़ा, मैं कैसे उसे इस हाल में देख सकता हूँ? और वो इतना बुरा डिजर्व नहीं करता है यार। वो यही डिजर्व करते हैं जैद भाई, अच्छी भली जिंदगी थी उनकी, उन्होंने खुद अपनी खुशियों को लात मारी है उस जोनिया के चक्कर में। और तुम्हें पता है क्या किया है उसने? यार नौकरी छोड़ दी है। अरसल भाई ने नौकरी भी छोड़ दी? आप क्यों गए थे उनसे मिलने? फोन किया था उसने मुझे यार, उसके पास खर्चे के पैसे भी नहीं है यार। उसने मुझे बताया, मैं इतना बेचैन हुआ, मैंने गला खोला, जितने पैसे थे दुकान पे मैंने बस उठाए, गिने भी नहीं, जेब में डाले, गया और से कहा, ले यार रख, तू रख, तू खुश रह। भाई आपने सारा कैश अरसल भाई को दे दिया, ये आपने बहुत गलत किया। बाबा को पता चलेगा ना, वो बहुत खफा होंगे आपसे। क्या गलत किया है मैंने? मेरा भाई बेचारा तकलीफ में है, उसको मुश्किल में अकेला छोड़ देते तो अच्छा था। किसी हमदर्दी के लायक नहीं है वो, समझे तुम? जिंदगी जब रगड़ा लगाएगी तब अकल आएगी। पैसे पैसे को तरसेगा तो सुधरेगा। सुधारने का ये कौन सा तरीका है? मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही। आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया है? सगी औलाद है हमारी, इस वक्त मुश्किल में, तकलीफ में, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन ये सब जोनिया की वजह से हुआ। इसमें अरसल का कोई कसूर नहीं। सारी उम्र एक बात को लेकर बैठे रहेंगे आप? हमें माफ कर देना चाहिए उसे। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, उस वक्त तक उसे माफ नहीं करूंगा मैं। समझ गए तुम? पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे अब्बू को, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मम्मी आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? खामोश रहो तुम। मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। मेरा बेटा मुश्किल में और किसी को एहसास ही नहीं है। तू यहाँ कैसे रहता है अरसल? क्या मतलब? जैसे रहते हैं, बाबा का सतीला बेटा हूँ। नहीं यार, क्या हो गया तुझे अरसल? पागल, सोतेला नहीं है तू भाई। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, उस वक्त तक उसे माफ नहीं करूंगा मैं। शुक्र है तुम्हारी चाय तो आए। तंज क्यों कर रहे हो? तंज वाली बात नहीं है, लेकिन सच सुनना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी माँ के हाथ का नाश्ता खा लेती ना, बेहोश हो जाती। सीरियसली। क्यों? बताओ, क्या बुराई है इसमें? क्यों खामखा सुबह सुबह सुनना चाहती हूँ? नहीं, बताओ मुझे कि इसके अंदर क्या बुराई है, क्या बुरा लग रहा है?
तुम रोज मेरे सामने ये सड़ा हुआ जैम रख देती हो और यही खाली स्लाइस। टोस्टर में तो डाल दो, छोटी सी बात है, वो भी नहीं करना। और चाय रोज देर से आती है और ठंडी ठंडी, ये नाश्ता होता है? अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम ना वापस चले जाओ, मैं ये सब लेकर जा रही हूँ, तुम ना वापस वहीं अपनी माँ के पास चले जाओ जहां से हलवा पूरी मिलती हो, ठीक है? खामखा मैं याद ना करा। माँ बहुत ख्याल रखती थी और अम्मा भी कम ख्याल नहीं रखती थी। गुड सिस्टर। हेलो आदि जान, क्या हाल है? अच्छा रिलैक्स इजी भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसी क्या बात है? ओके मैं आ रहा हूं। क्या कह रहा था? वापस आके बताऊंगा। वापस आके क्यों? एक सेकंड, जब तक मैं टेंशन में बैठी रहूं, बताओ मुझे क्या कह रहा था? बोलो क्या कह रहा था? वो फैसल हमदानी पैसे लेके भाग गया है। सब कुछ लेके। कोई इतना पता नहीं। सॉरी। अरसन, मुझे पता था मुझे कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी एक एक चीज, मेरा पूरा जेवर डुबो दिया तुमने। कैसी बंदी हो तुम? ऐसे मौके पे मुझे हौसला देने के बजाय तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो, मुझे भी चढ़ाई कर रही हो। तुम पागल तो नहीं हो? हौसला? किस बात का हौसला दूं मैं? इस काबिल हो कि तुम्हें मैं हौसला दूं? शट अप सोनिया, कभी तो चुप हो जाया करो। क्यों चुप हो जाऊं और क्यों अपना मैं मुंह बंद रखूं और तुम पूरी दुनिया में तमाशे करते फिरो? अम्मी, खुदा हाफिज़, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। अरे बेटा, दुकान पर जाने से पहले ना मुझे ये दुकान से चीजें तो ला के दो। अम्मी इतनी ज्यादा चीजें? क्या करूं मैं, मुझे काम करना है ना बेटा। तो अम्मी आप एक काम करें ना, अंबर को साथ ले जाएं, ग्रोसरी कर लें, महीना तो वैसे भी खत्म हो गया ना। अंबर तो अपनी दोस्त के घर गई हुई है और इस वक्त मैं ना बाजार नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, ये चंद चीजें ला के दे दो, बाद में मैं ग्रोसरी कर लूंगी। चले ठीक है, मैं फिर सफिया आंटी से भी पूछ लेता हूँ, हो सकता है कुछ चाहिए होगी। लो, तुम्हारे अब्बू ने एक और जिम्मेदारी डाल दी हमारे सर पर। जिम्मेदारी कैसी अम्मी? औरतों वाला घर है, सब औरतें हैं, ला दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उनका अपना भी तो बेटा है, फर्ज तो उसका बनता है। बेटा तो आपका भी है ना अम्मी। अरसल, बात सारी जिम्मेदारी समझने की होती है, कोई समझता है, कोई नहीं समझता। चलता हूं। अच्छा शेर अफजल साहब, मुझे सारी मालूमात लेकर दें, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये क्या हुआ है? तूने कहा था वो फैसल हमदानी एतमाद वाला बंदा है, तुम्हारी क्या है? बैठो। तूने बैठने को कहा? तूने कहा था वो फैसल हमदानी एक एतमाद वाला बंदा है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? ठीक कहा था मैंने। ठीक कहा है तूने? तो फिर ये सब कैसे हो गया? तो हमारा होगा क्या? रिलैक्स, मेरे लोग ढूंढ रहे हैं उसे, मिल जाएगा वो। ये तूने बहुत गलत किया है यार। अगर वो ना मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू कह रहे तू क्या कर सकता है? तू मुझसे यही कहेगा
मेरे सारे पैसे चले गए यार, तेरे साथ मुझे भी लेट हुआ है, वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। और तू कह तू क्या करेगा? मेरी भी बहुत बड़ी रकम थी। तेरी रकम के भाड़ में, तू अमीर आदमी है यार, तेरे पैसे आए जाए तुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैंने दुनिया के सारे जेवर बेच दिए यार। इतने लोगों से मैंने रकम ली है, वो भी सूद पे। क्या करूंगा इस बोझ का मैं, बता? मैंने तुझे कितना मना किया था कि रकम सूद पे मत ले, तूने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। फैसल हमदानी पैसे लेके भाग गया है, सब कुछ। साल के अंदर अंदर सारी ज्वेलरी, सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, बल्कि ज्वेलरी डबल बनवा के दूंगा, प्रॉमिस। ओके? इतनी उम्मीदें दी थी उसने मुझे। दिनों में लखपति बन जाऊंगा, महीनों में करोड़पति। ये उसने कब बोला तुझे? फोन करके कहा था, क्या फर्क पड़ता है यार? यार तू कितना बेवकूफ है, महीनों में करोड़पति कौन बनता है? मुझे क्या पता था यार, मैं पहली बार बिजनेस कर रहा हूं ना। अच्छा रिलैक्स रह तू, ये बिजनेस है अरसल, तू कोई जुआ नहीं खेल रहा। तो बातें छोड़, उसको ढूंढो बस तुम। अच्छा बैठ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, रिलैक्स रह तू। कैसे तू मुझे बैठने को कह रहा है? तू पागल है यार, तू फोन मिला, अभी फोन मिला। अच्छा तू बैठ, चाय तो पी। अबे नहीं पीऊंगा चाय मैं यार, नहीं पीऊंगा चाय। अच्छा तू रिलैक्स रह यार, तू बैठ तो सही, मैं तेरे लिए मैं कर रहा हूँ फोन, एक सेकंड। ढूंढ उसको यार, मिला ना? मिला रहा हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ैद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके सिर्फ शुक्रिया से लगा कि मैंने ये जो फोन किया आपको तंग किया है। जी कोई बात नहीं, आप बोलिए। जी वो मैंने आपको दरअसल इसलिए फोन किया था कि मैं जा रहा था वो बड़े वाले स्टोर पे महीने का राशन लेने के लिए, ग्रोसरी करने। तो मैं सोच रहा था कि आपको भी करनी होगी, तो चले ना साथ। अभी नहीं, अभी तो कुछ मसरूफियत है, अभी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप जितना वो जो सामान आपने मंगवाना है उसकी लिस्ट बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं लाके आपको दे दूंगा, घर पहुंचा दूंगा। जहमत होगी आपको। जहमत क्या हो गया आपको? जहमत मतलब किस बात की जहमत? कोई जहमत नहीं होगी मुझे। और फिर पैसे वो आप कैसे लेंगे? तो मैं घर आऊंगा ना, तो घर आके मैं मेरा मतलब है आपको सामान दूंगा और पैसे ले लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलें ठीक है, मैं फिर लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। शुक्रिया आपका। अभी से शुक्रिया? जी नहीं, मेरा मतलब है अभी काम हो जाए तो कह दीजिएगा फिर आप। चले मैं फोन रखती हूँ, जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। हाँ जी, बिल्कुल। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें इससे क्या? मेरा सारा जेवर ले जाके उसके हवाले कर दिया, सब डुबो दिया, अब हाथ खाली करके बैठ गए हो। वापस कर दूंगा, सब कुछ वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। अभी जान छोड़ दो मेरी बस। कैसे जान छोड़ दो तुम्हारी? अरे कितने सब्ज बाग दिखाए थे तुमने मुझे, दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। कहाँ है वो सब कुछ? पागल था बस, यही सुनना है ना तुमने? लोगों की बातों में आ गया बस। बात का जवाब दे के जाओ, मुझे मेरा जेवर हर हाल में चाहिए, बस। अपने शौहर की तुम्हें कोई फिक्र नहीं, टेंशन में मर रहा हूं मैं, तुम्हें अपने जेवर की पड़ी है। अरे जब तुम्हें बिजनेस का तजुर्बा ही नहीं था तो क्या जरूरत थी किसी के हाथ में पूरी रकम देने की? बस ठीक है, अपने जेवर पे लगी रहो तुम। जो पैसे हमने देने के एक बंदे को रकम देनी, वो कर्ज है उसका हम पर, उसका क्या? किसी मत कहो, सूदखोर कहो उसे। मना किया था मैंने, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जैद आया था, तुमने जो सामान मंगवाया था ना वही देने। पैसे दे दिए थे आपने? मैंने तो बहुत कहा, लेकिन वो कहने लगा कि मैं जल्दी में हूँ, दुकान पे जाना है।
अम्मी आपको उसे पैसे दे देने चाहिए थे ना। बेटा मैं तो दे रही थी, लेकिन उसने कहा मैं फिर किसी वक्त आके ले लूंगा। अरे बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठो तो सही। नहीं नहीं अम्मी, अभी फोन करूंगी। $2200 हमारे पास सेम प्राइस होती है। जैद भाई आपका कॉल आ रहा है। या बाबू भाई ये जरा देखना है इनको। हेलो जैद, आप पैसे लेकर क्यों नहीं गए? जी, वो मैं दरअसल थोड़ा सा दुकान पे मसरूफ हो गया था, इसलिए नहीं आ सका। ले जाऊंगा मैं। आपको पैसे लेकर जाने चाहिए थे ना। अरे क्या हो गया है, मैं गुजरते हुए ले जाऊंगा बाद में। नहीं नहीं, आपको आज जब भी टाइम मिले आप पैसे आकर जरूर ले जाइएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जल्दी थी, हद हो गई। नहीं अम्मी, मैं नहीं चाहती कि कल किसी को ये बात पता चले कि हम उसे बेवकूफ बनाकर अपना घर भर रहे हैं। कौन कहेगा ये? कोई नहीं। सच बताऊं तो सबसे पहले ये ख्वाहिश मेरे दिल में ही आई थी। मैंने ही बाबा से बात की थी और तुम यकीन नहीं करोगी, बाबा तो ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे। तूने बहुत गलत किया है यार। अगर वो ना मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सारे पैसे चले गए यार। तेरे साथ मुझे भी ले डूबा है वो। कुछ भी नहीं है मेरे पास। और तू कह तू क्या करेगा? लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल ही जाने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कंटेंट।